नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा जिला में कोरोना से स्वस्थ होने वाले रोगियों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जिला में यह आंकड़ा 500 के पार पहुंच चुका है। मंगलवार सुबह सामने आई रिपोर्ट में 26 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद जिला चंबा में अब तक 501 कोरोना के रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रेस वार्ता कर जिला में कोरोना की स्थिति से अवगत करवाया गया। वहीं इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोरोना से बचाव के बारे भी मीडिया को जानकारी दी गई। वहीं मंगलवार दोपहर बाद चंबा में सामने आई कोरोना की रिपोर्ट में 5 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसमें चंबा के सिहोंता के द्रमण में 3, सुराड़ा में 1 और सपड़ी में 1 कोरोना का मामला सामने आया है। और इन मामलों के सामने आने के बाद जिला में कोरोना का आंकड़ा 644 पहुँच गया है और जिला में अब 134 एक्टिव कोरोना के मामले हैं। कुछ दिनों से जैसे हम आपके मीडिया ग्रुप पे तो हम डाल रहे हैं रोज़ की अपडेट्स पर, बहुत से दिनों से आपके साथ डायरेक्ट चर्चा नहीं हुई, तो मैं ज़िला में जो अब कोविड की परिस्थितियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। अब तक चंबा ज़िला में कल शाम तक हम 18,816 सैंपल्स की जांच कर चुके हैं। अभी ये जांच 3 तरीके से चल रही है। एक जो गोल्ड स्टैंडर्ड है RT-PCR, वो तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, और पिछले 4-5 दिनों से हमने जो कंटेनमेंट जोन्स हैं और कुछ कैटेगरीज जो यहाँ पे एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनमें रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो शुरू किया है। और तीसरा टेस्ट जो है वो ट्रूनेट है। रैपिड एंटीजन जो है उसमें पॉजिटिव कोई व्यक्ति आता है तो उसको कंफर्म्ड पॉजिटिव माना जाता है RT-PCR की तरह, और नेगेटिव कोई व्यक्ति सिम्टोमेटिक होता है तो उसका रिपीट टेस्ट कराया जाता है यदि सिम्टोमेटिक हो। ट्रूनेट में इसका उल्टा है, यदि कोई स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आता है तो कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है वो RT-PCR पे कराया जाता है। मगर ट्रूनेट टेस्ट की भी जो कन्फर्मेटरी किट्स हैं वो हमारे पास आज चिकित्सा अधीक्षक महोदय भी मेरे साथ हैं, आज हमें रिसीव हुई हैं, और अब जो हम ट्रूनेट टेस्ट करेंगे ट्रूनेट भी कन्फर्मेटरी पॉजिटिव माना जाएगा। अभी तक जो 18,816 टेस्ट हुए हैं उसमें से 291 टेस्ट हमने पिछले 4-5 दिनों में रैपिड एंटीजन टेक्निक के माध्यम से किए हैं। 748 जो हैं वो ट्रूनेट टेक्निक से किए हैं, और बाकी के जितने टेस्ट हैं वो RT-PCR से किए गए हैं। आज सुबह तक की जो स्थिति है उसके अनुसार अभी तक ज़िला में 639 कुल मामले पॉजिटिव पाए गए। आज जो हमारे कल टेस्ट गए थे उसमें 26 नई रिकवरीज हुई हैं, और उसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या घटकर अब जिला में 129 रह गई है, और 501 लोग हैं जो अभी रिकवर्ड हैं, स्वस्थ होकर अपने घरों में सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये जो हमारी रिकवरी रेट है अब ज़िला में 78.5% के आसपास है आज के रिकवरी के बाद। अभी तक जो हमारा ज़िला में टेस्टिंग रेट है वो भी 32 पर 1000 पॉपुलेशन के आसपास है, जो कि प्रदेश एवरेज से अच्छा ही है। 3 लोग हमारे जो पॉजिटिव थे वो यहाँ से माइग्रेट आउट कर गए हैं, और 5 जो डेथ्स हैं ज़िला में वो अभी तक कोविड रिलेटेड डेथ्स हुई हैं। पिछले कल जो हमारे 115 सैंपल RT-PCR पे गए थे उसमें से 36 फॉलोअप सैंपल थे, जिसमें मैंने बताया 26 नेगेटिव आए, 10 पॉजिटिव अभी चल रहे हैं। उनके 5 दिनों के बाद दोबारा सैंपल लिए जाएंगे। बाकी 79 नए सैंपल थे, जिसमें 73 सैंपल जो है नेगेटिव हैं। 1 तकनीकी कारणों से रिजेक्ट किया गया है, और 5 की रिपोर्ट दोपहर बाद आना अपेक्षित है, वो अभी अंडर प्रोसेस है। अभी जो 129 मामले हैं उसमें से जो एक्टिव केसेस हैं आज की तिथि में जो हमारे कोविड केयर सेंटर हैं उनमें 28 लोग हैं, जिसमें डाइट सरू के कोविड केयर सेंटर में 25 लोग हैं, और ट्राइबल भवन में 3 लोग हैं। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटी है DCHC सिविल अस्पताल डलहौजी, वहाँ आज की तिथि में 6 लोग उपचाराधीन हैं। 2 व्यक्ति यहाँ से रेफ़र होकर डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ हॉस्पिटल जो हमारा चिन्हित धर्मशाला हॉस्पिटल है, जोनल अस्पताल, वहाँ पे हैं, और 91 व्यक्ति होम आइसोलेट
या इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं और सभी लोग अभी तक एसिम्प्टोमेटिक हैं। मिलिट्री अस्पताल में भी 2 लोग अभी उपचाराधीन हैं जो मिलिट्री से बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं। पिछले कुछ दिनों में ये सब सर्वविदित है कि देश में, प्रदेश में और ज़िला में भी नए केसेस आने की संख्या जो है बढ़ी है। हमारी टेस्टिंग भी डिफरेंट टेक्निक से, पहले हमें कंटेनमेंट जोन्स में सैंपल लाना ले जाना दिक्कत होती थी। अब जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है ये हम पॉइंट ऑफ केयर रैपिड टेस्ट है जो वहीं पर हो जाता है और 15 से लेकर 30 मिनट के अंदर इसकी रिपोर्ट उपलब्ध हो जाती है। हर रोज़ हम 80-90 के आसपास इस टेस्ट के द्वारा लोगों की जांच कर रहे हैं। तो ये अपेक्षित ही है कि थोड़े मामलों की संख्या में वृद्धि होगी, मगर बहुत आवश्यक है कि कॉम्प्लिकेशन या डेथ जो है वो प्रिवेंट की जाए। उसके लिए 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। एक तो आवश्यक है कि जो हमारी वनरेबल पॉपुलेशन है, ज़्यादा उम्र के लोग, 60 साल से ऊपर, छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती माताएं, जिन लोगों में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, अस्थमा है या अन्य कोई ऐसी बीमारियां हैं, उन लोगों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए कि ऐसे किसी व्यक्ति में यदि कोई सिम्टम आते हैं, सभी लोगों में तो मेरा अनुरोध रहेगा कि कोई भी सिम्टम आए कोविड से रिलेटेड, वो कोविड हो ना हो, ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति में कोविड होगा, मगर उसको हल्के में ना लें। विशेषतः इन लोगों में तो जो ये मैं वनरेबल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, इसमें तो जितनी जल्दी हो पाए, क्योंकि जो आउटकम होगा बीमारी का वो इस पर निर्भर करेगा कि कितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई करके उस व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन में रखकर यदि उसे ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो दे पाएँ या उचित इलाज जो है वो शुरू कर पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए और सिम्टम्स, लक्षण इसमें वही हैं: बुखार, गले में खराश, खांसी, सांस फूलना, कई बार कुछ लोगों में जो सूंघने की शक्ति है वो कम हो जाती है, टेस्ट की सेंसेशन कम हो जाती है, जनरलाइज बॉडी एक्स रहना। तो ऐसे किसी भी लक्षण में उसे हल्के में ना लिया जाए। 104 हेल्पलाइन पे सूचित करें, नज़दीकी आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या नज़दीकी अस्पताल में सूचित करें। ज़रूरत होगी तो उनका इमीडिएटली टेस्ट कराया जाएगा और समय पर उनकी जो है उचित इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हमारा ये भी प्रयास है कि जो लोग कोविड केयर सेंटर्स में रह रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटी में है ज़िला के अंदर, उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो उचित सुविधाएं दी जाएं। इसके लिए हमने मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म भी बनाया है। नोडल अफसर जो चिन्हित हैं उन्हें आदेश हैं कि वो हर रोज़ डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग करें कि खाना, सफाई व्यवस्था वहाँ उचित रहे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि किसी को हम घर से ला रहे हैं, कोई एसिम्प्टोमेटिक भी है, तो उसे उचित सुविधाएं जो है वो रहें। मेरे कार्यालय में भी हमने एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई है जो डेली बेसिस पे टेलीफोन पे कांटेक्ट करता है और ये सुनिश्चित करता है कि उन्हें उचित सुविधाएँ मिलें। DCHC जो हमारा डलहौजी है, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि वहाँ पर हमने मैनीफोल्ड जो है सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम 3 दिन पहले फंक्शनल करा दिया है CPWD के माध्यम से। वेंटिलेटर भी वहाँ 10 वेंटिलेटर्स की सुविधा है। वेंटिलेटर की ट्रेनिंग भी डॉक्टरों की हुई है, एक बैच डॉक्टर्स का अभी भी ट्रेनिंग पे जा रहा है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर्याप्त मात्रा में वहाँ उपलब्ध हैं। वहाँ पर पावर बैकअप की समस्या थी, तो इसी कोविड का काल में हमने सरकार द्वारा 16 लाख रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था करके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी विंग जो PWD का है उसने काम अवार्ड करने की स्टेज पे है और अभी आने वाले 15-20 दिनों में पावर बैकअप की भी सुविधा वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। ये तो रही बात कि स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, मगर ये बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में संक्रमण बढ़ने की आशंका है। तो जो बार बार विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती हैं, सरकार द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ सरकारी आदेश या निर्देश ना माना जाए।
अपने आप को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए और समाज को बचाने के लिए हमारी भी व्यक्तिगत जिम्मेवारियां हैं। तो जो भी प्रोटेक्शन हो सकती है, वो चाहे अनावश्यक रूप से बाहर निकलना अवॉइड करने की है, जब निकलना हो तो फेस कवर लगाने की है, फिजिकल डिस्टेंसिंग 2 गज की बना के रखने की ज़रूरत है, सामाजिक कार्यक्रमों में ना जाने की, अपने ऊपर रोक लगाने की आवश्यकता है। कोई लक्षण आता है अपने आप में किसी परिवार के सदस्य में तो एकदम सूचित करने की है। इन सभी चीज़ों को हम महत्व दें ताकि जो संक्रमण की संभावना है उसे कम से कम किया जा सके। हालांकि ये भी सत्य है कि अभी तक कोई मृत्यु दर बहुत अधिक नहीं है, मगर बाकी ज़िलों में भी अभी कुछ केसेस आ रहे हैं जहाँ पे यंग एज में बिना किसी कोमॉर्बिड की कंडीशन के भी डेथ्स हो रही हैं। रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है, देश में भी प्रदेश में भी बहुत सारे जो अधिकतर लोग हैं जिनमें कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है वो ठीक ठाक होकर नेगेटिव हो जा रहे हैं। तो घबराने की इतनी आवश्यकता नहीं है, मगर सजग रहने की आवश्यकता, और ये सजगता जो है इसे कोई कानूनी मजबूरी ना माना जाए, ये हमारे लिए, अपने लिए बचाव के लिए ज़रूरी है। तो मेरा यही एक संदेश जो है वो जिलावासियों से रहेगा, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे और कोई अपडेट होगी तो हम आपको उसके अनुसार अपडेट रखेंगे। जो लोग स्वस्थ होकर, रिकवर होकर वापस आ रहे हैं, उन्हें ठीक तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे, उन्हें स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, हीन भावना से देख रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। बिकॉज जो व्यक्ति एक बार जो संक्रमित है उसे भी हीन भावना से देखने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज चाहकर किसी ने संक्रमण नहीं लिया। मगर जो स्वस्थ हो जा रहा है वो तो पूर्णतः स्वस्थ है। जो नेगेटिव आता है वो 100% उसके बाद किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, और रादर वो उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, और वो लोग एक हमारा पूल है जो हेल्दी पॉपुलेशन है, जो कल को हमारी पूरे समाज में हर्ड इम्यूनिटी बनाने में योगदान देंगे। तो मेरा ये सभी से अनुरोध रहेगा कि ऐसी किसी भी उनको डिफरेंट एंगल से ना देखा जाए, कोई भी उनसे हीन भावना से उनसे पेश ना आना चाहिए।